परिवार पहचान पत्र जो है ये इसके तहत ये सरकार ने एक योजना ऐसे बनाई है कि इसके तहत आपकी इनकम, आपकी लैंड होल्डिंग्स, आपके आधार के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कलेक्ट करके ये पीपीपी के अंदर, परिवार पहचान पत्र के अंदर डाली जाएगी। अब जो है, और कह ये रहे हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर डाटा आ जाए और गरीबों को इसका फ़ायदा होगा। असलियत के अंदर क्या है कि ये जो है एक कंपनी है, उसका नाम है कॉर्पोरेट की कंसल्टिंग, जो एक आईटी की कंपनी है और वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के साथ काम करती है। उन्होंने साफ ये बात कही है कि ये डाटाबेस जो कलेक्ट करा जा रहा है ये सेफ और सिक्योर नहीं है, और जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो डाली जा रही है इसको कोई भी रुकी हैकर जो है, कोई भी जो छोटा मोटा हैकर भी है, वो इसके अंदर जो है ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे ज़्यादा डेंजरस काम और क्या हो सकता है, मुझे बताओ, है ना। आपका पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड की आपकी डिटेल्स कि आप कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, कितनी आपकी आमदनी है, क्या क्या आपका लैंड की होल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर किसी तीसरे आदमी को पता चल जाती है, और कितने आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है, सारी चीज़ें, ये मैनिपुलेशन हो सकती है, ये हैकिंग करते हैं, तो ये सारे के सारे तेज़ी से सारा कुछ हो सकता है जो आम आदमी के समझ नहीं आएगी। और फिर कहाँ रोते फिरोगे, कहाँ पे कोर्टों के दस्तक देते फिरोगे, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल तरीके का काम है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इनका जो है जुलाई के अंदर इन्हीं के जो एक कंपनी है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ग्रिड जिसको कहते हैं, उन्होंने मसलन तौर पे ये देखा कि ये कितना सिक्योर है या नहीं है ये डाटाबेस। सो ये पता चला कि 2 सेकंड के अंदर हैक हो सकता है। यूक्रेन के अंदर बैठे हुए जो है, वहाँ से जो टेलीफोन कॉल्स और वो आ रहे थे, वो यूक्रेन तक जो है, वहाँ यूक्रेन एक कंट्री है, इसमें बेलारूस रशिया से उस तरफ, वहाँ तक जो है ये टेलीफोन कॉल्स वहाँ से लेकर उसके वहाँ से हैकिंग हो रही। तो ये कहानियाँ जो हैं, मैंने सीएम साहब को यही कहा जब उन्होंने अपने इसमें ये बात रखी है कि ये गवर्नमेंट क्लाउड के अंदर इसको स्टोर करा जाता है और जो है ये ऑथराइज पोर्टल ही के ज़रिए काम हो रहा है। लेकिन वो ऑथराइज पोर्टल जो है और जो आपका क्लाउड है, जो ये आईटी जो ये इसका क्लाउड है, वो क्लाउड ही सिक्योर नहीं है। तो इसका मतलब तो सिटीजन्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा खुले उसके अंदर डोमेन में आ गई है, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में डेंजरस काम तो कुछ हो नहीं सकता। आज के दिन पैन कार्ड भी आपका जो होता है उसको बोला जाता है कि उसको आप प्लीज़ ऐसे रखिए कि किसी को उसके नंबर ना पता चले, वो ना पता चले, क्योंकि हैकर्स जो हैं आपके टेलीफोन नंबर से ही वो जो है निकाल लेते हैं सारा का सारा। सो ये परिवार पहचान पत्र इनको बनाने की ज़रूरत क्या है, जब इनके पास ऑलरेडी ये डाटा, इनके पास गरीब आदमी के लिए अगर आपने काम करना है तो आधार कार्ड है, उसका डाटा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसका डाटा है, मेरी पानी मेरी विरासत उसका डाटा आपके पास है, एपिक का डाटा है, पैन का डाटा है, मनरेगा का डाटा है, बीपीएल कार्ड का डाटा है। तो ये नया पीपीपी बनाने का क्या चक्कर है, समझ रहे हैं? ये है पूरी की पूरी कहानी। और ये मैंने इनसे पूछा आज कि ये, और जब सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी इसकी नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो होती है, जो इनकी भी ये जो हमने जीएसटी और ये सब कुछ करा था उस समय, तो जो आपकी पैन कार्ड है उसकी बड़ी सिक्योरिटी होती है। वो अगर पब्लिक डोमेन के अंदर उसको डाल दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या से क्या नहीं हो सकता। मैम, डेटा सिक्योरिटी पे सवाल उठाएं तो फिर अगला कदम क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये मैं विधानसभा के अंदर मैंने ये बात कही। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि अब इसके ऊपर कोई बोलने के लिए मतलब कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं तो एक पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को डिटेल के अंदर इसका लिखूंगी, क्योंकि ये इस तरह से सिटीजन्स की उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अगर खिलवाड़ कोई भी कर सकता है, कोई रुकी हैकर भी उसके अंदर घुस सकता है, तो बड़े हैकर तो फिर पता नहीं क्या से क्या कर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको बैठे बैठाए। कीप ट्विडलिंग योर थम्स। मैम, आज है ना कोरोना को लेकर भी सवाल उठा है, कोरोना बीमारी को लेकर आप ही पार्टी के आफ्ताब अहमद जी ने सवाल उठाया है, और उसमें सरकार ने मौतों का ब्यौरा दिया, लेकिन सरकार ने एक बार फिर कहा है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत का कोई ब्यौरा नहीं है। यही तो बात है सरकार की, और एक विपक्ष के नाते हमारा फर्ज बनता है पूछने का
विपक्ष के लिए उन्होंने कह दिया कि इनके पास तो और कोई काम नहीं है। अरे ये कैसे बात कह दी है आपने? काम नहीं है। हम जो सरकार का खामियाजा है उस खामियाजा को विपक्ष को उठाना उसका धर्म है और वो हम अपना काम कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा इतना हमने ये कर दिया, इतना वो कर दिया, जो डाटा दिया है पता नहीं 9,000 के करीब मौतें हुई हैं। असलियत के अंदर कितनी हुई हैं? कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई? क्या? हाँ 10। ये तो सारे अखबारों के अंदर आ रहा है, आप देख रहे हैं। गांव के अंदर पता नहीं कितनी कितनी मौतें हुई हैं, सारा का सारा। सो ये इस चीज़ को मानना कि हाँ ये हुआ है, इसको आगे किस तरह से ठीक करा जाए। महामारी जो है वो आई और आपदा आई और उसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से सरकार की जो काम था वो विफल हुआ। लेकिन आगे अब जैसे कह रहे हैं थर्ड वेव आ रही है, डेल्टा की वेव जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है, भगवान ना करे आए, पर अगर ये चीज़ अगर होने जा रही है तो आप क्या कर रहे हो? आपने कितने डॉक्टर्स आपने वो की भर्ती करी है, कितनी और आपने लेबोरेटरीज बनाई हैं, कितनी टेस्टिंग लैब्स आप और बना रहे हो, कितना ऑक्सीजन की आप कहाँ पे कर रहे हो? ये कह दिया 2 मिनट में उठा के कि हमारे को केंद्र ने नहीं दी, तो इसका मतलब केंद्र की कमी थी, है ना? बीजेपी में जो केंद्र में जो सरकार है, मोदी सरकार, उनकी कमी थी जो हमारे हरियाणा के साथ 2 बात करी गई। मैंने तो ये विधानसभा पटल के ऊपर ये बात कही। सो ये कहानी। और फिर हमारे इस महामारी के दौरान बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो गए। उनको आप क्या दे रहे हो? उनको किस तरह से उनको दोबारा से उठाओगे? कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों मर चुके हैं। वो अब मेरे माँ बाप दोनों चले गए, मेरे को तो खैर जरूरत नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप दोनों कोरोना में एक ही दिन पे गए। और जो है इस तरह से जो गरीब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप इस तरह से चले गए, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? किस तरह से उनका लालन पालन होगा? ये सारा कुछ हमने सरकार से मांगा, लेकिन उसके लिए कुछ इनके पास जवाब ही नहीं है। कहते हैं हमारे पास कोई आंकड़े ही नहीं है, अभी हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। आज कितने महीने हो गए?